हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पेपर का छठा यूनिट का नाम है शिक्षक का व्यक्तित्व। ये यूनिट बहुत आसान है और 10 नंबर का है, तो बहुत कम समय में 10 नंबर आप हासिल कर पाओगे। इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स देखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु हम डिस्कस करते हैं, शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्व क्या है। ये प्रेरक तत्व शिक्षक के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। और शिक्षा का नित्य कुछ न कुछ वातावरण से सीखता रहता है शिक्षक जुड़ करके, और अपितु अतीत से जुड़कर भी अनेक अनुभवों को प्राप्त करता है। शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रत्येक तत्व निम्नांकित हो सकते हैं। उनमें पहला है स्वयं के आदर्श शिक्षक। इसमें देखिए, विद्यार्थी जीवन से जुड़े कई शिक्षक हमारे लिए आदर्श साबित हुए हैं। आपके लिए भी अपने अपने स्तर पर अपने अपनी क्लास के अलग टीचर्स यहाँ पर आदर्श रहे होंगे। किसी को आपने बेस्ट टीचर माना होगा, और उनके आदर्श रूप या व्यवहार संवेदन युक्त कार्यशैली हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करती है। बालक चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के आदर्शों को ग्रहण करके सम्राट बन सका था। अतः शिक्षक अपने भौतिक अनुपस्थिति में भी अपने में उनके गुणों को विकसित कर सकता है। दूसरा बिंदु क्या है? महापुरुष व महान शिक्षक। इतिहास साक्षी है कि अनेक महापुरुषों और सर्वमान्य शिक्षकों ने शिक्षक के व्यक्तित्व को संवारने के लिए प्रेरक तत्वों के रूप में कार्य किया है। महापुरुषों के रूप में स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, विनोबा भावे आदि हमारे समक्ष आते हैं, तो महान शिक्षक के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर, गुजरात की गिजुबाई आदि की कार्यशैली प्रेरक तत्व के रूप में अनुकरणीय हो जाती है। तीसरा बिंदु है वरिष्ठ शिक्षक एवं अधिकारी का। इसमें देखिए, अपने वरिष्ठ शिक्षकों, अधिकारियों एवं साथी शिक्षकों से उनकी सफलता के बीज मंत्रों को जानकर के शिक्षक अपना व्यक्तित्व सुदृढ़ बना सकते हैं। चौथा बिंदु है अध्ययन सामग्री। पाठ्य सामग्री में आदर्श व्यक्तित्व के धनी रूप में प्रकट हुए शिक्षक के चरित्र को आधार बनाकर के प्रेरणा प्राप्त की जा सकती है, तो अध्ययन सामग्री भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके बाद में बात करते हैं अनुशासित एवं सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी। शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रेरक तत्वों में वे विद्यार्थी भी शामिल हो जाते हैं जिनको पाकर के शिक्षक स्वयं को धन्य मानता हुआ उन्हें सद शिक्षा हेतु संकल्पित हो जाता है। अब मैंने किसी टॉपिक को आपको याद करने के लिए कहा तो आपने तुरंत उसको याद कर लिया, तो फिर ये सही मामला रहा। अनुशासित और सद्व्यवहार वाले विद्यार्थी का लक्षण हुआ। और अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर मैं भी तत्पर रहूंगा आपकी हर प्रकार से हेल्प करने की। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं, अगला बिंदु आता है समाज द्वारा प्रशंसा। शिक्षक के कार्यों को मान्य ठहराने व उसे प्रोत्साहित करने का कार्य समाज का है। समाज द्वारा प्रशंसित शिक्षक का शिक्षण कार्य एवं व्यवहार अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरक तत्व बन जाता है। अब आप देखिए, मान लो एक समाज के रूप में कम्युनिटी आपकी है बीएसटीसी वालों की, और ये बीएसटीसी का वीडियो है। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट इस वीडियो से हो रहा है और आपने अपने दोस्तों तक शेयर करा, तब फिर क्या हुआ कि आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो फिर मैं आगे आने वाले दिनों में और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर समाज द्वारा प्रशंसा भी होनी जरूरी है। शिक्षक के व्यक्तित्व का शिक्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आइए बात करते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व उनके शिक्षण व्यवहार एवं संप्रेषण को कारगर बनाती है, जिसमें शिक्षक सरस एवं उद्देश्यपूर्ण होता है एवं कक्षा का वातावरण ऐसा बन जाता है कि जिससे सीखने सिखाने की प्रक्रिया सहज एवं सरल हो जाती है, जिससे छात्रों का अधिगम स्तर उच्च होता है। ये बिंदु ध्यान रखना है, शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है व्यक्तित्व का। इसके बाद में अगला बिंदु है शिक्षक व्यक्तित्व के आयाम। इसमें देखिए, विद्यालय के सुसंचालन और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वह विद्यार्थियों का मित्र और मार्गदर्शक होता है, और संस्कृति और सभ्यता का संवाहक होने के साथ साथ राष्ट्र निर्माता भी होता है। शिक्षा में ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई आयाम या पक्ष होते हैं जो शिक्षक को गुणों को स्पष्ट करते हैं, शिक्षक के गुणों को दर्शाते हैं। इन आयामों या फिर पक्षों को आत्मसात करके एक व्यक्ति सफल शिक्षक बन सकता है, जैसे ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। आइए इनके बारे में कुछ बिंदु जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानात्मक पक्ष की। इसमें देखिए, इसके अंतर्गत शिक्षक को अपने शिक्षण विषय और भाषा पर अधिकार, व्यावसायिक ज्ञान, मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान, अध्ययनशीलता, विवेचक, प्रतिपुष्टि प्रदान करता, अनुभव संपन्न, प्रयोग धर्मिता आदि को समाविष्ट किया जाता है, तो ज्ञानात्मक पक्ष होना जरूरी है। दूसरा क्या है? भावात्मक पक्ष। इसमें देखिए, शिक्षक को विद्यार्थियों से सहानुभूति मुक्त प्रेम पूर्वक व्यवहार, संवेदनशीलता, संवेगात्मक स्थिरता, प्रजातांत्रिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिकता की भावना, अध्ययन में रुचि, नियमितता, निष्पक्षता, नैतिकता, समय पालन, स्पष्ट वक्ता, निष्पक्ष व्यवहारकर्ता, छात्र कठिनाई को मापना, असंगत व अंतर्गत व्यवहार को नियंत्रण करने की कुशलताओं में दक्ष होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्रियात्मक पक्ष की। क्रियात्मक पक्ष में देखिए, इसके अंतर्गत करके सीखने वाला एवं रचनात्मकता को प्रमुखता देने वाले गुण आते हैं, और शिक्षक की शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य, संतुलित व्यक्तित्व, स्फूर्ति, क्रियाशीलता, तत्परता, उत्तम अभिव्यक्ति की क्षमता, प्रभावपूर्ण वाक शक्ति, व्यावसायिक निष्ठा आदि का समावेश इसमें होता है। तो इस तरह से तीनों पक्षों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। अब हम बात करते हैं पूर्वाग्रह के बारे में। पूर्वाग्रह मुक्त व्यक्तित्व। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी जगह के बारे में, किसी के भी बारे में, एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में हम पहले से ही कल्पना कर लेते हैं कि
कि ये कैसा है या फिर इसका नेचर कैसा है, आसपास की जो बातें सुन करके हम उसके प्रति कल्पना कर लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं देखिए व्यक्तित्व को लेकर के। पूर्वाग्रह वस्तुतः किसी नवीन विचार के प्रति अस्वीकृति या नकारात्मक दृष्टिकोण रखने को कहते हैं। जैसे यह विचार है कि समृद्ध परिवारों के बालक ही प्रतिभाशाली होते हैं तथा अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। यह मानना पूर्वाग्रह है क्योंकि गरीब तथा पिछड़े वर्ग के बालक भी प्रतिभाशाली होते हैं तथा कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम होते हैं। समाज में धारणा क्या बनी हुई है कि अच्छे परिवार के जो बच्चे हैं वो ही अच्छी पढ़ाई करके अच्छे पद पर पहुंच पाते हैं, पर आप आसपास उदाहरण काफ़ी देख सकते हैं कि गरीब परिवार का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी उस बच्चे से अधिक अंक ले लेता है जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। शिक्षक का व्यक्तित्व पूर्वाग्रह युक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि पूर्वाग्रह युक्त शिक्षक छात्रों तथा अपने साथी के प्रति दुराग्रहपूर्ण व्यवहार करता है एवं उचित तथ्यों को भी नकार देता है। अगर पूर्वाग्रह पहले से कल्पना अगर बना रखी है कि ये विद्यार्थी गलत है या विद्यार्थी को नहीं पढ़ाना, इस तरह से कुछ बना रखा है तो फिर वो गलत है या फिर उसके उचित तथ्यों को भी नकार देता है। पूर्वाग्रह युक्त शिक्षक के विद्यार्थी को भी पूर्वाग्रह युक्त होते हैं, इसलिए शिक्षक को पूर्वाग्रह न होकर के स्वतंत्र एवं खुले विचारों वाला होना चाहिए, सभी के साथ में समान व्यवहार करने वाला होना चाहिए। स्वतंत्र विचारों वाला शिक्षक हमेशा अपनी बात को तर्क के आधार पर स्पष्ट करता है और प्रूफ के साथ में बताता है कि ये देखिए ये है आपके लिए अपडेट। जैसे बीएसटीसी की वीडियोज हम बनाते हैं आपकी हर एक अपडेट के साथ में, तो फिर उस वीडियो में आपको प्रूफ भी दिखाया जाता है कि इस प्रूफ के आधार पर ये अपडेट आपके लिए आई है, तो वो आपको बातें ध्यान रखनी है कुछ। आगे देखिए, अगर कभी पूर्वाग्रह हो जाए तो भी परस्पर विचार विमर्श करके हमेशा के लिए ग्लानि या पूर्वाग्रह को मिटा देना चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों से कोई त्रुटि या अवांछित व्यवहार हो तो शिक्षक द्वारा समाधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से शिक्षक का व्यक्तित्व छात्रों के समक्ष स्पष्ट एवं मधुर होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं दोस्तों इस यूनिट में जो कि आपको पढ़ना जरूरी है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, बट वो आपको ऑलरेडी आते हैं। प्रश्न आसान है, जैसे शिक्षक की विशेषताएं बताइए, अच्छे शिक्षक की विशेषताएं बताइए, तो वो सब कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं। अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से उसमें बिना पढ़े भी लिख पाएंगे। तो आई होप आपको ठीक तरीके से सारी बातें इस यूनिट में समझ में आई है, इस वीडियो में समझ में आई है। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है, फिर भी आपकी कोई समस्याएं रहती है, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो से आपकी परीक्षा तैयारी में थोड़ी भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलेंगे अगली यूनिट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।